दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है और उसके बारे में हम लोग ज़रूर बात करनी चाहिए। पश्चिम के जो देश हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को उदार और बहुत ज़्यादा अपने आप को टॉलरेंस प्रैक्टिस करने वाले और इस तरह की बातें जो हैं बहुत ज़्यादा सुनने में आती हैं उनके बारे में। फिलहाल यूरोपियन यूनियन में एक बहुत इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है। यूरोपियन यूनियन जो है वो अपने एक मेंबर स्टेट पोलैंड के खिलाफ लीगल एक्शन प्लान कर रहा है। और वो लीगल एक्शन इस मायने में है कि पोलैंड ने कहा, पोलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल ने, ध्यान रखिए, पोलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल ने ये कहा कि यूरोपियन यूनियन के कुछ जो कानून हैं वो पोलैंड के कानूनों से जो हैं वो मेल नहीं खाते हैं या उनकी जो स्पिरिट है उससे मेल नहीं खाते हैं। और इसलिए जो है पोलैंड का कानून जो है वो उसकी महत्ता ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पोलैंड एक स्वाधीन देश है, एक सॉवरेन नेशन है, इसलिए उसकी महत्ता ज़्यादा रहेगी। पर यूरोपियन यूनियन को ये बात पसंद नहीं आई और उनको ये लगता है कि कई मामलों में जो है वो अपने मेंबर स्टेट्स को फोर्स कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि आपके जो राष्ट्रीय कानून हैं उनसे बढ़कर महत्व आप ईयू के कानूनों को दीजिए। और आप कह सकते हैं कि ईयू जो कानून पास कर रहा है या जिस स्पिरिट में उस कानून को पास किया जा रहा है उसको सभी को अपने अपने देशों में लागू करना होगा, भले ही आपके राष्ट्रीय कानून कुछ अलग भी क्यों ना हो। और इसके लिए लीगल एक्शन अब शुरू हो रहा है। मगर जाहिर सी बात है कि भाई अब अगर पोलैंड, अच्छा दूसरी बात ये भी कि ईयू ने ये भी मतलब एक कमेंट है ईयू की तरफ से कि पोलैंड के जो कोर्ट्स हैं वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ तक भी जो है कुछ एक शंका जताने वाली बात हो गई है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने मेंबर स्टेट्स के बारे में शक रखते हैं कि उनकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो आपके मेंबर स्टेट हुए ही कैसे? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आपको तो पहले आप जो है पोलैंड के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल ने कोई निर्णय दिया, उसके उसके खिलाफ जाते हुए जो है आप कोई लीगल एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं। मगर अगर आपको पहले से डाउट है कि इस देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है और एग्जीक्यूटिव के कहने पर चलती है, या पॉपुलर जो ओपिनियन है देश में अगर राइट विंग है, या इस तरह की कोई बात अगर आपके मन में है या आपको ऐसा लगता है या इसके ऐसे सबूत आपको मिले हैं या इस तरह के कंप्लेंट्स आपको मिले हैं, तो फिर पहले तो आपको मेंबरशिप सस्पेंड करनी चाहिए थी और आपको एक प्रोब इनिशिएट करना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि मैंने पोलैंड पर जो है आपको ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं, या जो है वो कोई कोई तरह का प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल तय बात है। अगर आपको ये पहले से मालूम है कि जुडिशरी वहाँ पर मतलब उसको ही आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर सवाल उठता है कि फिर आप मेंबर स्टेट बनाए ही क्यों हैं उसको? ये कोई मजबूरी तो नहीं है कि हाँ, चूंकि जोग्राफिकली पोलैंड जो है यूरोप में है तो इसलिए आपको उसको बीच में रखना ही पड़ेगा, या दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई ईयू एक ही है ना, भले ही सही मायनों में एक ना हो, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अब जो है वो नेशनल सॉवरेंटी और जो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए जो है, और एक मेजर इकोनॉमिक ब्लॉक के रूप में उभरने की जो मजबूरी थी ईयू की, है ना, ताकि वो बड़े बड़े देशों के साथ डील कर सके, एक कॉमन स्टैंड पॉइंट कर सके, उनसे नेगोशिएट कर सके, बार्गेन कर सके, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। और पोलैंड अकेला नहीं है इसमें, मैंने हंगरी से भी ईयू के विवाद बहुत ज़्यादा हैं। और ये माना जाता है कि एंजेला मर्कल जो हैं जर्मनी की चांसलर, जो अभी तक थी 16 साल तकरीबन उन्होंने अपना कार्यकाल रखा, अब जो हैं वो उनका डिपार्चर हो गया है और अब जो हैं ओलाफ शोल्स जो हैं वो नए चांसलर नियुक्त हुए हैं। तब उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब ब्रिटेन के ईयू से बाहर जाते ही अब जर्मनी और फ्रांस जो हैं वो मुख्य रूप से जो हैं पूरे ईयू को संभालने की जिम्मेदारी उन पर है, या जो जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी उन पर है। उसमें भी जो फ्रांस है, फ्रांस में जो है बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। इमैनुअल मैक्रोन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो पहले सेंट्रिस्ट समझे जाते थे, लेकिन हाल के दिनों में जो है मुझे ऐसा लगता है कि, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि दक्षिण पंथ जो है पूरे यूरोपियन यूनियन में और
फ्रांस में भी जिस तरह सर उठा रहा है, वहाँ की कई सेंट्रिस्ट पार्टियों को भी जो है अब राइट ऑफ सेंटर स्टैंड लेना पड़ा है। यानी वो दक्षिण पंथ की तरफ कहीं ना कहीं झुकाव दिखाना पड़ रहा है उनको। ये दिखाना पड़ रहा है कि हाँ इन मुद्दों पर जो है कोई ना कोई आम सहमति है देश में। तो मैक्रोन भी अब जल्दी ही इलेक्शन में जाएंगे, तो अगर वो कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते हैं उस पर डाउट है। अब दूसरी बात यही होती है कि फिर जो है जर्मनी पर ही पूरा भार रहेगा, और जर्मनी किस तरह से कंट्रोल करेगा, और ये एक देखने वाली बात होगी।